हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री का आज एग्ज़ाम हो गया है, तो आंसर की पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे पेपर का लेवल किस तरीके से था और मार्किंग भी इसमें किस तरीके से हो सकती है। तो सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। और हो सकेगा तो इस वीडियो के बाद में थोड़ी देर बाद अभी लाइव स्ट्रीम पे भी आ जाऊँगा 8:30 बजे या 9 बजे के करीब। तो जो बच्चे लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना ताकि आपको इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है अभिक्रिया ए गिव्स बी जो है, ठीक है, एरो का निशान आपको दिया है। कह रहा है मैं अभिकारक की सांद्रता में 4 गुना वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है, 4 गुना वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर 1/2 आएगा, यानी आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका CH3 COO हो गई। ये सब क्या करते हैं? अपचयित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें। एक ग्रीनयार्ड अभिकर्मक का विरचन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशिया पर किसकी क्रिया द्वारा किया जा सकता है? किसकी अभिक्रिया किसके उसके थ्रू किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो रहेगा C2H5Cl आपका रहेगा, ठीक है। निम्न में से किसके लिए वॉन्ट ऑफ कारक का मान अधिकतम होता है? तो इसका आंसर है K2SO4 के लिए, ठीक है। फिफ्थ वाले के लिए अगर आप देखेंगे 1 डिग्री एमाइन व क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को एथेनोलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक हैं, तो वो आपका है एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखेंगे इसमें निम्न में से प्रति चुंबकीय आयन किस में होते हैं? तो इसका आंसर है Zn+2। आंसर क्या रहेगा इसका? Zn+2। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है कि कई बच्चों ने इसका आंसर गलत मारा हो। CuSO4 विलियन में 96,500 कूलम यानी 96,500 कूलम विद्युत प्रवाहित की जाए तो मुक्त करेगा कितना? मुक्त करेगा तो इनमें से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर आया है वो आएगा 31.75। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 31 पॉइंट कितना आएगा? 75 इसका आंसर आ जाएगा। 31.75 ग्राम, ठीक है, वो इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। जा वाला देखेंगे। MnCO का होल 5 HCN तथा एंड या तथा जो भी पढ़ लें, MnCO का होल 5 NCS है। क्या है ये आपका लिंकेज आइसोमर है। ये आपका क्या है? लिंकेज आइसोमर है। इसके अलावा कुछ सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अभी आदर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखें। पहला कथन क्या कह रहे हैं? सुक्रोज का जल अपघटन इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन कहलाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। हाँ, ये बात भी सही है, पर इस क्वेश्चन में जो अभी कथन है यानी ए स्टेटमेंट एजर्शन जो दिया है और जो रीज़न दिया है वो दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट व्याख्या नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार डाइसैकराइड ही बने, हर बार चेंज भी हो सकता है, और एक ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरीके का बने। तो इसमें बोल रहा है कि सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो बात एक सही है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्रतिलोपन हर बार एक जैसा ही हो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा वो ये रहेगा। ए बी दोनों सही हैं, बट AR जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसमें बी वाले को देखेंगे। कह रहे 340 केल्विन पर NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ रीमर टीमर अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में सल्फेट बनता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। कह रही है अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बन मध्यवर्ती के विरचन द्वारा होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन देखिए इनमें से कौन सा सही रहेगा। कह रहा है ए सही है, आर गलत है। हाँ, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। देखिएगा यहाँ पे मोलर चालकता का SI मात्रक क्या होता है? तो मोलर चालकता का SI मात्रक होता है साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल, यानी S मीटर स्क्वायर पर मोल को आप मोल इनवर्स लिख सकते हैं। ये आपका इसका आंसर रहेगा। रिक्त स्थान को बदलना। रिकेटस और रतुंधी जो बीमारी है वो कौन सी कमी से होती है? रिकेटस जो होता है विटामिन D से, और रतुंधी जो होती है विटामिन A की कमी से होती है, ठीक है। पोटेशियम डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 नाम वाले उपसंयोजन यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होगा वो आपका होगा
ब्रैकेट में Cr, ठीक है, फिर ब्रैकेट C2O4 ब्रैकेट का होल थ्राइस। ये आपका क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा। कह रहा है किसी विलयन की पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता क्या होती है। तो ये नॉर्मल है कि जब हम इस यूनिट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें क्या करना होगा कि बहुत छोटे यानी वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन को हमने किसी सब्सटेंस के लार्ज सॉल्यूशन में अगर दिखाना होता है तब हम ppm का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप कैसे बनाएंगे, आपको रिएक्शन यहाँ पे देनी है, ठीक है। पहला बोल रहा है पायरोल्यूटसाइड से K2MnO4, ठीक है। आपको ये बनाना है, तो यहाँ पे जो इसकी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ उसको आप देख लेंगे, रिएक्शन इसकी क्या रहेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन आप देखेंगे क्या है, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, फिर गिव्स में जो साइन आपका आएगा वो आपका बन जाएगा 2K2MnO4, ठीक है, प्लस 2H2O। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे खा वाला, इसमें बोल रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना। तो इसमें देखेंगे आप Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, गिव्स में जो आपका बनेगा वो बनेगा K2Cr2O7 प्लस आपका बनेगा 2NaCl, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन रहेगी। आगे देखेंगे, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे में प्रवाहित होती है तो तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁻22। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहे निम्न का परिवर्तन कीजिए। कह रहे ब्रोमो इथेन से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना। तो ब्रोमो इथेन से जब आपको ये बनाना है तो इसमें देखेंगे आप कैसे बनाएंगे इसको। जो आपकी रिएक्शन यहाँ रहने वाली है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसको समझा दूंगा। अभी आप लिखेंगे CH3CH2Br प्लस KCN, गिव्स में जो आपकी बन के आएगी CH3CH2CN प्लस KBr। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नीचे वाली रिएक्शन भी आप हाथों हाथ देख लीजिए। यहीं पे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनाइल बनाना। तो ये कैसे बनेगा, 2C6H5Cl प्लस 2Na गिव्स में C12H10 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बनेगा। उसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि अगले वाले क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ये सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। ये आपको जो वीडियो मैंने दिया था उसमें लगभग ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें इंक्लूड थे। तो इन क्वेश्चनों को आपने देख लिया होगा। आई होप इनको लिखा भी आपको, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी थी और पेपर में वो सभी आ भी रखी हैं। पेपर मैंने देख लिया है पूरा ना। तो 12th क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँगा। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका आने वाला है, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगा C6H5NH2 जी, ठीक है। C6H5NH2 यानी फर्स्ट नंबर पे आप इसे रखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला साइन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका आएगा C6H5NH2 आपका आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका आएगा सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आएगा और थर्ड नंबर पे आपका जो आना है वो आएगा आपका C2H5 ब्रैकेट में होल ट्वाइस NH, यानी ये वाला थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे आपका ये वाला आएगा। एक बार आप सीरीज चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। अगर कुछ चेंज है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब बोला एनिलीन फ्रिडल डिगर नहीं देता, इसका कारण बताइए। तो इसका मेन कारण क्या है, ये जो है
इट्स रिएक्ट विद द कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, जैसे AlCl3 हो गया और क्या करता है, सॉल्ट की फॉर्म में आ जाता है। और दूसरा इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपके नाइट्रोजन एटम्स के, वो क्या करते हैं, बेंजीन के जो रिंग हैं उनको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, उस वजह से ऐसा होता है। आगे की तरफ चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका एक क्वेश्चन है, खा वाला, किसी विलेन की चालक तनुता क्यों घटती है, तो इसका मेन कारण, सॉरी मैंने जो आपको आंसर उसका बता दिया, वो क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, वो आंसर जो था इसमें जो है एनिलीन वाला, वो आपका खा पार्ट जो है इसका जो है भी, 1 मिनट रुकिएगा, डिक्रीज़ क्यों होती है, तो इसका आंसर था ये वाला जो आपको मैंने बताया है। सोलह वाले का जो खा का आंसर जो है, इसमें आप जो आंसर लिखेंगे वो आएगा बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, यानी ऐसा इसलिए होता है कि जो द नंबर ऑफ आयंस होती है उनकी पर यूनिट में वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ठीक है 18 का जो आपका खा वाला है, तो इसमें जो है आपका 1 नंबर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 4 लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा आपका। और उसके बाद आगे देखेंगे आप 19 वाले में क्वेश्चन में, 19 वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला है का वाला, पॉली हैलोजन यौगिक DDT की संरचना सूत्र नाम बताना है, तो इसका जो नाम होगा PP- और इसका जो नाम आएगा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम रहेगा। तो ऑल ओवर पेपर अगर आप देखें तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे रिएक्शंस वगैरह हो गए, सभी रिएक्शंस जो हैं बनाने वाली, हेलोफॉर्म की रिएक्शन हो गई, क्लेमेंसन रिएक्शन हो गई, स्टेफन रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन जो है आप देख सकते हैं। आपको बोला था टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना ये सब रिएक्शन आपने करी होंगी, आई हो आपको सारी चीज़ें अच्छे से आई होंगी। ऑल ओवर अगर पेपर की बात करें तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि पेपर का लेवल जो है मॉडरेट रहने वाला है, इजी पेपर आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा। कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी हैं कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, और जो बच्चा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बना के भी लिख के आया होगा उनको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज ही ऐसी है, इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा पूछा गया है लिखने वाला। तो आई होप सभी बच्चों ने इन चीज़ों को किया होगा और उनका अच्छा स्कोर बन रहा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो फिर उसी हिसाब से मैं आगे जब लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।